सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार वैसे तो पूरे साल में कुल 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कहलाती है। आपको बता दें कि चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होती है। वही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर दशमी तिथि तक होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत उपवास भी रखे जाते हैं, साथ ही गरबा नृत्य का आयोजन भी किया जाता है और इसके साथ में आरती आदि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और नवरात्रि मनाने से जुड़ी पौराणिक मान्यता व इसके पीछे का क्या इतिहास है? तो चलिए जानते हैं। आखिर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? क्या है नवरात्रि मनाने से जुड़ी पौराणिक मान्यता? आखिर क्या है नवरात्रि मनाने के पीछे का इतिहास? चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या है अंतर? सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवरात्रि मनाने से जुड़ी मान्यता क्या है। ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा ने असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह समय आश्विन माह का था, इसलिए हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना से जुड़े नवरात्रि का पावन पर्व मनाए जाने से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही निश्चित की गई थी। यह वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। तब महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियां पाकर माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई है। वहीं दूसरी मान्यता है कि राम जी के हाथों रावण का वध हो। इस उद्देश्य से नारद ने श्री राम से इस व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था। इस व्रत को पूर्ण करने के पश्चात राम जी ने लंका पर आक्रमण कर अंत में रावण का वध किया। तब से इस व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जाता रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं।
मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। तो देखा आपने कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे नवरात्रि मनाने से जुड़ी पौराणिक मान्यता क्या है। फिलहाल वक्त हो गया है अब विदा लेने का। अब हमें दीजिए इजाजत। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।